हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਮਨ ਸਟੱਡੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਦੋਸਤੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪੇਪਰ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਗ ਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਗ ਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿला प्रश्न है निम्नलिखित लिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है हिंदी की लिपि कौन सी है। हिंदी की लिपि दोस्तों कौन सी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होगा दोस्तों देवनागरी। ठीक है। अगला प्रश्न है दूजा वाला निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द चुने। हाँ जी दोस्तों भी शुद्ध शब्द चुनना अपने। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख स्थाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आ प्लस श प्लस वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है। हाँ जी दोस्तों तीजे का अपना भी आंसर आ जाऊगा। देखो तुसी इनू मिला के वर्ण विच्छेद का आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग ऑप्शन नंबर आश्चर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। हाँ जी दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क ध्वनि। ठीक है। इस तो अगे अगला प्रश्न है अपने लवे दूजा निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में के उत्तर दें। हाँ जी दोस्तों ये लवे ये भी दोस्तों MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर आ गए। पहला क्वेश्चन है कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। ठीक है। पहले का अपना दोस्तों आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर सी सच्चे व्यक्ति के मन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं। हाँ जी दोस्तों क्या बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उदाहरण बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है। पेड़ ने भी की सीखिया जी प्राप्त की है दोस्तों मरण ही धर्म है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 मरजीवे कविता में किसकी बाँ थाम कर दशमेश खिल उठे। हाँ जी दोस्तों चौथे का अपना भी आंसर है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म राय की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। ये दोस्तों मतलब एक पैरा आ गया दोस्तों। पैरे विचों पहला क्वेश्चन है पद्यांश के किसके फूल संचित होने की बात की गई है। किसकी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की। ये दोस्तों जिमें कि तुहानूं पार्ट 1 च कराया वही पैरा है, इंपॉर्टेंट है। अगला है वीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हो गई। आंसर है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्यांश के समृत्यशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना अपने। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख अपने लवे यादगार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है। की अर्थ है दोस्तों अपने लवे आहुति का। इसका आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर क बलिदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। ये दोस्तों पाठ विचों आ गए मुहावरे यानी कि ग्रामर आ गई। मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है। इसका आंसर आ गया दोस्तों पहले मुहावरे का ऑप्शन नंबर अपन लवे बी। ठीक है। कुछ समझ में ना आना। अगला क्वेश्चन है मुसीबत पढ़ने पर प्रयत्नशील होना निम्नलिखित में से कौन सी लकोती का अर्थ है। हाँ जी दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है। अगला तीजा क्वेश्चन है मुहावरा कानों को हाथ लगाने का क्या अर्थ है। बी ऑप्शन नंबर इसका आंसर है तौबा करना। ठीक है। इस तो क्या जो दोस्तों अपना वे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न के उत्तर दें। ये दोस्तों 5 नंबर तो एक और पैरा आ गया इंपॉर्टेंट वैरी ये भी तुसीं एक बार पढ़ लेना। आप इस विचों क्वेश्चन के आंसर दस दें तुहानूं भी किहड़े का क्वेश्चन आंसर आवेगा। नेत्रों द्वारा पान करना का क्या अर्थ है। हाँ जी दोस्तों इसका आंसर है नेत्र द्वारा पान करने का अर्थ है जीभ भर कर देखना या फिर निहारना। अगला क्वेश्चन है मसूरी में बर्फ़ पड़ने की सूचना कौन देता है। इसका आंसर है मसूरी में बर्फ़ पड़ने की सूचना रेडियो द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मसूरी में किस क्षेत्र में अधिक लोग आनंद लूटते हैं। इसका आंसर है ग्रीष्म क्षेत्र में। ठीक है। आनंद
लूटने के लिए अधिक लोग मंसूरी जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमपात और मोजा शब्द का अर्थ लिखें। हिमपात बर्फ गिरना, ठीक है, मोजे शब्द का जुराब। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश को, हाँ जी दोस्तों, भी उपरोक्त ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ गद्यांश है यानी कि पैरा है ਉਹਦਾ शीर्षक लिखना भी एक की चीज़ बारे है, मंसूरी में हिमपात बारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना वे निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। ये थोड़े ग्रामर चों आ गए दोस्तों। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द लिखने ने दोस्तों, भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਨ ਵਿਛੇਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਦੂਜਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਆਪਾਂ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਕਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਕਕਸ਼ਾ यानी कि क्लास। इस तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपन लगे तीजा तद्भव शब्द कबूतर का तत्सम शब्द होगा। हाँ जी दोस्तों, इसका भी की आंसर आएगा कपोत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर है। इस तो गया जो अपन लगे चौथा प्रश्न दोस्तों, शब्द के शत्रु जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या फिर उसमें बदलाव उत्पन्न कर देता है, उसे डैश कहते हैं। की कहते हैं दोस्तों, उसनों उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय शब्द क्या है। क्या है दोस्तों, अपेक्षा हित। ठीक है, इस तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश चिन्ह को कोष्टक चिन्ह के अंदर रखा जाता है। इसका आंसर है अपन लगे ऑप्शन नंबर पहला विषम यादि बोधक। ठीक है, इस तो गया जूगा अपन लगे अगला सतवां क्वेश्चन, निम्नलिखित का प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देने ने। ठीक है दोस्तों, पहला इस विच प्रश्न है रैपलिंग का क्या अर्थ है। इसका आंसर है रैपलिंग का अर्थ है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से एक नाइलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। अगला प्रश्न है दूजा मतलब ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों रेडियो तथा टेलीविज़न पर विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी पर स्त्री को किसके समान माना था। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपन चौथा, सूर्यदेव को किस ग्रह की चिंता थी। सूर्यदेव को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। इस तो के भाग अपन ख आ जाऊगा दूजा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दें 3 या 4 अंकियों में। ठीक है, पंक्तियों में। इस विच दोस्तों अपने 3 दे अपने आंसर देने 2-2 अंकों वाले प्रश्न ने। पहला प्रश्न है नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी। इसका आंसर है दोस्तों नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी, तू पढ़ाई लिखाई किया कर। ठीक है, ऐसे काम तो हम जैसी अनपढ़ औरतें के हैं। ठीक है, तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल हैं, इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी। ठीक है, इस तो क्या अगला क्वेश्चन है नैरोबी के अस्पताल के आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों नैरोबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था। उसका पति बहुत बीमार था, उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंगभेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी। काफ़ी कुछ कहलवाने के बाद उसे अस्पताल में जगह मिल पाई थी। ठीक है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपने बच्चे और पत्नी बहुत याद आ रही थी। ठीक है, इसको के तीजा प्रश्न है शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे
पधार जाती थी। इसका आंसर है दोस्तों, लेखक दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद शाम को पढ़ने लिखने के लिए अपने कमरे में दरवाज़ा खोल कर बैठ जाता था। वह लिखते पढ़ते समय अपनी किताबों की दुनिया में इतना खोया हुआ होता था कि कमरे में और क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता था। चिड़िया लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला होने के कारण तथा उसके किताबों में रमे होने के कारण कमरे में पधार जाती थी। ठीक है, इस तो अगला क्वेश्चन है चौथा, नशा करने से कौन कौन सी भयानक बीमारियां होती हैं। नशा करने से एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है, वात्स, फीती, दमा, खांसी आदि भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधियाँ मिलती हैं। इस तो आगे 13वां तीजा मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने ने बड़े प्रश्न आ गए दोस्तों। जिमें कि पहला है पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆंसर। अगला क्वेश्चन है, नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। ਇਹਦਾ आंसर आ लिखा हुआ है, ਤੁਸੀਂ पढ़ लेना। अगला है दोस्तों, आज देश को कैसे नौजवानों की ज़रूरत है। नीम की ईंट पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ਇਹਦਾ उत्तर भी दोस्तों लिखा हुआ है, ਤੁਸੀਂ पढ़ लिਓ। सारे उत्तर ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देने ਆਪਾਂ। अगला प्रश्न है, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। ਇਹਦਾ भी आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देने ਆਪਾਂ, लगे हुए हैं सारे ने आंसर। इस तो आगे 5वां क्वेश्चन है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चित्रण करना है। भाग ग आ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ में ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ खत्म की मसैया रात को मनाई जाती है। ठीक है, 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। ये दोस्तों पंजाबी जो ऊपर लिखे हुए हैं, हिंदी थले सॉल्व करे हुए हैं। इस तो आगे भाग घ आ जाऊगा अपन लगे दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विषय पर पत्र लिखना है, या फिर गर्मियों की छुट्टियाँ इकट्ठे बिताने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, या फिर स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को एक पत्र लिखना है। आप तुहानूं गर्मियां छुट्टियां करा देना दोस्तों, इस तरह लिखना है। तुहानूं ये आ गया पत्र, बिल्कुल सौखा है तो इंपॉर्टेंट है। इस तो क्या अपना 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। जल के पर्याय है, ठीक है, या फिर व्यायाम का महत्व, या फिर दहेज प्रथा। ठीक है, एक समाजिक कलक है। आप तुहानूं व्यायाम का महत्व दिखा देने आ। 5 नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਫੁੱਲ ਸੌਲਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ PSC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਆਵੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।